बेहतर होगा, थोड़ा कंफर्टनेस कम होगा आपको, वहीं बैठना ठीक है। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद पाक का नजराना बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, दोस्तों और मेरे काबिल एहतराम दीनी भाइयों, तमाम तरह की हर तारीफ़ें सज़ावार हैं, ज़ैबा हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, जिसने हमको, आपको, कायनात को और कायनात के ज़र्रे ज़र्रों को यानी कमोबेश 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नाजिल हों हमारे और आपके आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है, जिनके सदक़े में अल्लाह पाक ने कायनात को बनाया। दोस्तों और बुजुर्गों, आज जुमा का दिन है। जुमा को सय्यदुल अय्याम कहा जाता है। सय्यदुल अय्याम का मतलब है दिनों के सरदार। जैसे फरिश्तों में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सरदार हैं, नबियों में हमारे और आपके आका हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के इमाम और नबियों के सरदार। महीनों में रमज़ान शरीफ तमाम महीनों का सरदार है। किताबों में कुरान करीम तमाम किताबों के सरदार है। ऐसे अल्लाह पाक ने हम सबों को एक बड़ा दिन अता फरमाया, जिसे जुमा कहते हैं। क्या कहते हैं? जुमा कहते हैं। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के
इस हुक्म की ताबेदारी करते हुए, इस हुक्म को मानते हुए हम सब यहाँ पर आ चुके हैं, आप सब तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ। माफ़ करना, आवाज़ ज़रा क्लास में बच्चों के पीछे है, ज़ोर से आवाज़ से चिल्ला के पढ़ा के आवाज़ तो डिस्टर्ब कर रही है। मैं समझता हूँ बात समझ में आ रही है। अल्लाह मुझे समझाने, आपको समझने और हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने 28वां पारा सूरह जुमा में इरशाद फरमाया, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, मैंने जो आयत पढ़ी उसका तर्जुमा, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, यानी ऐ ईमान वालों। प्यारा सा लक़ब है, प्यारा सा खिताब अल्लाह पाक ने हमसे किया है। यहाँ पर एक दलील हमें मिलती है कि अल्लाह को, अल्लाह ताला को, अल्लाह जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू को हमारा ईमान बहुत पसंद है। क्या पसंद है? ईमान पसंद। वो इसलिए कह रहा हूँ कि कुरान करीम में कई कौमों को अल्लाह पाक ने खिताब किया है। मसलन या कौम आद, या कौम समूद, या इब्न आदम, या कौम सालेह। जब अल्लाह ताला हमें मुखातब कर रहे हैं तो क्या फरमा रहे हैं? ए आदम की औलाद नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो। तो ये बात साबित होती है कि अल्लाह तबारक व तआला को हमारे नस्ल, हमारे नसब, हमारे खानदान, हमारे जात पात, हमारी शक्ल व सूरत से ज्यादा अल्लाह पाक को हम सब का क्या पसंद है? बोलो, ईमान पसंद। और ईमान के बारे में हदीस पाक में आता है, वो कम भी होता है, वो ज्यादा भी होता है, वो खत्म भी हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबों के ईमान की हिफाजत फरमाए। ईमान क्या है? मल ईमान, ईमान क्या है? अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि एक अल्लाह के एक होने की गवाही दे। अल्लाह पाक कितने हैं भाई? एक। हमेशा से हैं, जब कुछ ना था तो मेरा रब था, और हमेशा तक रहेंगे, जब कुछ ना होगा तो भी रहेंगे। यानी अजल से हैं, अबद तक रहेंगे। हमारा रब अजल से अबद तक है। हर चीज फना हो जाएगी। कुल्ल शैइन फान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर चीज फना हो जाएगी, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की जात बाकी रहेगी। सब चीज खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े पहाड़, नदियां, समंदर, आसमान जमीन, आसमान जमीन के दरमियान सारी मखलूक़ात तबाह हो जाएगी। जलजले क़यामत से खत्म हो जाएगी। दोस्तों बुजुर्गों, तो अल्लाह पाक ने हमें फरमाया, ए वो लोगों जो ईमान लाए, अल्लाह के एक होने की गवाही देना, वो अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ये भी गवाही देना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। अन तुक़ीमुस सलाह, नमाज भी कायम करना। अल्लाह पाक ने दौलत दी है तो ज़कात भी देना। व मन इस्तता इलैहि सबीला, आपको हज करने के लिए अल्लाह पाक ने गुंजाइश दी है तो हज भी करना। ये ईमान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, इज़ा नूदिया लिस्सलाती, जब जुमे की नमाज के लिए तुम्हें निदा दी जाए, पुकारा जाए, बुलाया जाए, अजान हो, फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह, तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, अल्लाह के जिक्र की तरफ सही करो, कोशिश करो, भागो। इस आयत की रोशनी में दोस्तों, किसी मोमिन के लिए अजान के बाद दुनियावी मसरूफियात में मसरूफ होना सही नहीं है, जायज़ नहीं। इल्ला ये कि बहुत ही अर्जेंट, ऐसे इमरजेंसी और अर्जेंसी को अल्लाह पाक माफ करने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हमसे 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे शहर से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह पाक ये भी फरमाते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, कि अल्लाह पाक किसी पे इतना फोर्स नहीं डालते, इतना बर्डन नहीं डालते, इतना वजन नहीं डालते, इतनी जिम्मेदारी नहीं डालते कि वो बर्दाश्त न कर पाए। जी, गरीबों पे ज़कात फर्ज नहीं है। अल्लाह पाक ने तमाम चीज़ों को
एतदाल पर मबनी बनाया है, एतदाल पर, मीडियम, नॉट हाईएस्ट नॉट लोवेस्ट, इफरात भी नहीं है, तफरीत भी नहीं है, हद से एक्सट्रीमली कुछ भी नहीं है, लोवेस्ट भी नहीं है, बिटवीन है, बीच में जी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया जब तुम्हें जुमे की नमाज के लिए पुकारा जाए तो कोशिश करो मेरे घर में आओ, मुझे याद करो। मेरे प्यारे बंदों, मैंने आपको उस वक्त याद किया जब आप पैदा नहीं हुए थे। आप 9 महीने तक अपने माँ के पेट में थे। मैं आपके माँ के पेट में आपकी ग़िज़ा का इंतज़ाम किया, आपकी ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया, आपको वहां पर हमने जिंदा रखा। ये मेरी ज़ात थी कि आपको उतनी ग़िज़ा दी जितनी ग़िज़ा की आपको ज़रूरत थी, उतना ही सांस और ऑक्सीजन दिया जितनी की आपको ज़रूरत थी। कम भी नहीं दिया, आप कमज़ोर हो जाते थे, ज़्यादा भी नहीं दिया वरना बीमार हो जाते थे। पैदाइश से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिंदा रखा, हम पे एहसान किया, हम पे एहसान किया। तो हमें अल्लाह को याद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वो भी अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम मेरा जिक्र करो, तुम मुझे याद करो। अब हमारे सामने याद करने के बारे में, याद करना तो कैसा करना याद, जैसी याद हमारे और आपके आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। आपको अभी ऐलान नबुव्वत का हुक्म नहीं मिला था, आप गारे हिरा के अंदर तशरीफ फरमा थे, अल्लाह अल्लाह किया करते थे, अल्लाह की इबादत किया करते थे। जब तक आपके पास पानी और थोड़ी ग़िज़ा रहती, आप वहीं पर अल्लाह अल्लाह किया करते, अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह को याद करते। अल्लाह को कब याद करना? राहत में भी याद करना, मुश्किल में भी याद करना, आराम में भी करना, तकलीफ में भी करना। नहीं, हम क्या करते हैं मालूम? जब तकलीफ पहुंचती है हम अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह मेरे घर में बीमारियां चल रही है, अल्लाह रोजगार में बरकत नहीं है, जॉब नहीं है, कारोबार में बिल्कुल जान नहीं है, हमारे घर में झगड़े चल रहे हैं, कुछ करिए ना, कुछ करिए ना, झगड़े हल कर दीजिए ना। मौला हमारे घरों में लफड़े चल रहे हैं, जायदाद के तनाजुआत चल रहे हैं, मेरे बेटे मेरे बात नहीं मान रहे हैं, मौला जॉब कर रहा हूँ, बहुत सता रहे हैं, नमाज को नहीं छोड़ रहे हैं, टाइम पे सैलरी नहीं दे रहे हैं, कुछ करिए ना प्लीज। अल्लाह से हम सजदे में जाके दुआ करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला हमारे बॉस के दिल में बात डालते हैं, वो टाइम पे सैलरी देना शुरू कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से हमारे कारोबार को आगे बढ़ाने लगते हैं। तो अब जब मुसीबत में होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं। नहीं, मुसीबत में भी अल्लाह को याद करना है, खुशी में भी अल्लाह तबारक व तआला को याद करना है, क्योंकि ये खुशी भी अल्लाह की तरफ से है, ये गम भी अल्लाह की तरफ से है, ये खुशी भी आजमाइश है, ये गम भी आजमाइश है। क्योंकि ये दुनिया जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ये दुनिया जहां पे हम जी रहे हैं, ये आजमाइश गाह है, ये इम्तिहान गाह है। यहाँ पर हम इम्तिहान के लिए, आजमाइश के लिए भेजे गए हैं जी। फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह, माशाअल्लाह हमने सही करते हुए यहां तक आए। अल्लाह पाक ने फरमाया जब मेरे 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 बंदे मौज़िन अल्लाहु अकबर कहे, फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह, मेरे को याद करने के लिए दौड़ो, भागो। कारोबार बंद कर दिए, जॉब करने वाले माशाअल्लाह अपने बॉस से इजाजत लेकर के नमाज को आ गए, बॉस आज जुमा है, 1 घंटा मेरे जॉब से आप थोड़ी रुख्सत दे दीजिए, इजाजत दे दीजिए। और बॉस को अल्लाह पाक ने क्या दिया? तौफीक दी, उन्होंने इजाजत दे दिया। हाँ, बॉस के दिए हुए टाइम के अंदर नमाज पढ़ के चले जाना। उन्होंने 1 घंटा दिया, 1.5 घंटा नहीं करना, वो आधा घंटा अगर हमने लेट कर फोनों में चिट चैट करते हुए गुजारेंगे, इसकी पकड़ अल्लाह के पास हो जाएगी। और बॉस ने जो हमको 1 घंटा दिया, बॉस को क्या मिलेगा? उस 1 घंटे का अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो, अज़कुरुकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा, मैं तुम्हें याद करूंगा। और जब मैं याद करूंगा तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंच सकती है, तुम्हें दिमागी उलझन नहीं पहुंच सकते हैं, मुसीबत तुम तक नहीं पहुंच सकती है। मैं तुम्हें याद करना जी। सहाबा कराम ने याद किया, कैसी याद?
सहाबा किराम ने ऐसी याद किया कि हिजरत के मौके से अल्लाह को याद करते हुए घर छोड़ दिए, वतन छोड़ दिया, जायदाद छोड़ दिए, माँ बाप छोड़ दिए, बीवी बच्चे छोड़ दिए, अल्लाह को याद करते हुए रसूलुल्लाह के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा छोड़कर मदीनतुल मुनव्वरा को रवाना हो गए, हिजरत में चले गए। एक बार जोर से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों बुजुर्गों, फसऔ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, कारोबार छोड़ दो। लफ्ज कारोबार का लफ्ज है व ज़रुल बैअ, बैअ यानी कारोबार, बिजनेस छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि छोड़ दो। अब थोड़ी देर के लिए ज़ालिकुम खैरुल लकुम को अल्लाह की तरफ से वार्निंग, चेतावनी आप समझ सकते हैं। यही तुम्हारे लिए बेहतर है, कारोबार बंद कर दो। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हारे पास अच्छी समझ है, सेंस है, तो कारोबार बंद कर दो। अच्छी समझ का मतलब तुम्हारे पास अगर ईमान की ताकत है कि रोजी रोटी के मालिक अल्लाह पाक हैं, नफा नुकसान के मालिक अल्लाह पाक हैं, हम अगर सुबह से शाम तक अपने ऑफिस में बैठ के नाक रगड़ लेंगे, 1 रुपया हम नहीं कमा सकते अल्लाह की इजाजत के बगैर। और हर मोमिन का ईमान है अल्लाह की इजाजत के बगैर कुछ नहीं हो सकता जी। और जब नमाज पूरी हो जाए तो फिर जहां जहां से आए वहां चले जाओ। फैजा खुजियतिस सलात फंतशिरु फिल अर्ज़, जब तुम्हारी नमाज पूरी हो जाए पूरे जमीन पर फैल जाओ। जहां जहां से आए थे वापस जाके अपने कारोबार में, नौकरियों में, मुलाजमत में लग जाओ। दोस्तों बुजुर्गों, ये कुरान करीम के अहकामात, वाक़िआत हमारे वक्त गुजारी के लिए नहीं है, हमारे टाइम पास करने के लिए नहीं है कि जुमे के दिन इमाम साहब आएंगे, आधा घंटा पौन घंटा जो भी बयान करेंगे, टाइम पास हो जाएगा। नहीं, ये सारे वाक़िआत जो है अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सामने रखकर हमें सीधी राह पे चलने के लिए रखा है। अल्लाह पाक हमें बहुत चाहते हैं। एक कहावत है हैदराबादी में, कहते हैं अगला गिरा पिछला होशियार है। अगले वालों के वाक़िआत कुरान में दर्ज है। इन करतूत की वजह से, इन आमाल की वजह से इन लोगों को ये इनामात मिले और इन करतूतों की वजह से ये सजाएं मिली। अगला गिरा पिछला। दोस्तों बुजुर्गों, खुतबा मसनूना के बाद मैंने 26वां पारा सूरह फतह की आयत का कुछ हिस्सा आपके सामने तिलावत किया। उसमें अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क्या है? रसूल। रसूल किसे कहते हैं? वो मासूम अल्लाह के बंदे, मासूम अनिल खता, मिस्टेक नहीं करते नबी। वो मासूम अल्लाह का बंदा जो अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के पास से लाकर बंदों तक पहुंचाते थे। वो नबी हैं, वो रसूल हैं। नबी और रसूल की कुल तादाद 1,24,000 है अप्रोक्सीमेटली, कमोबेश। उन 1,24,000 में 313 रसूल हैं। उन 313 में 4 बड़े रसूल, 4 बड़ी किताबें हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत नाजिल हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर नाजिल हुई और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुई। हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और कुरान पाक अल्लाह की आखिरी किताब है। तो 313 में से 4 बड़े रसूलों को 4 बड़ी किताबें मिली। अब दूसरे 309 रसूलों को, छोटे रसूल नहीं बोलूंगा मैं, 309 रसूलों को सहीफे मिले। क्या मिले? सहीफे मिले, छोटी किताबें मिली। और छोटी किताब मिलने की वजह
ये है